जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 3 आलस कथा, तो इसके हम लोग हिंदी में अर्थ बतलाने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस चैनल पे नए आए हैं और वे लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं और हम लोग इसके अर्थ की ओर। इसका अर्थ लिखेंगे कि इस पाठ में विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक से छोटा एक विशेष कहानी है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा को कहानी के रूप में विभिन्न नाम मानव के गुणों का महत्व बतलाता है तथा दोषों को निकालकर शिक्षा प्रदान करता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। उन्होंने बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किए। विद्यापति का बहुत बड़ा योगदान संस्कृत विषय में है। दिए गए पाठ में आलस नामक दोष के रूप में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत विद्यापति के द्वारा किया गया है। नीतिकार आलस को शत्रु का दूसरा रूप मानते हैं। आपसे यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नीतिकार आलस किसको अपना मानते हैं, तो शत्रु को ही आलस का दूसरा रूप मानते हैं। फिर उसके बाद है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वर रो नाम मंत्री। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मिथिला क्षेत्र में एक वीरेश्वर नामक मंत्री है। फिर सच स्वभाद दानशील करुणा सच सर्वेभ्यो दुर्गे तेजव्यानश्च परियत मिथिला भोजनम दाप्यति, यानी कि वह स्वभाव के दानशील और दयावान था। वह सभी संकटग्रस्तों तथा अनाथों को प्रतिदिन अपनी इच्छा से भोजन दान करते थे। तन मध्य जले सव्यो वस्त्रे दाप्यति, यानी कि तथा मध्य गरीबों को, यानी कि जो मध्यम वर्ग के थे, उनको वस्त्र दान करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, निर्गता नाम च सर्वे सलामास्म प्रथमो मता किचिलन क्षमते कृतु जाठेरनापि व्रहीना। इसका अर्थ लिखेंगे कि भाग्यहीन व्यक्तियों में आलसी व्यक्तियों को सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि ये पेट की अग्नि को शांत करने के लिए कुछ भी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। फिर यहाँ पे आगे तत्तो जलास पुरुषनानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहव श्रंतु परिसमार्जिता वर्तुलिभिव यत्, यानी कि तब आलसी पुरुष वहां दिए जाने वाले लाभ के बारे में सुनकर बहुत से वस्तु भोजन आदि प्राप्त कर बहुत मोटे हो गए थे, यानी कि वह खा पी कर और काम नहीं करते थे, जिसके कारण वह लोग बहुत ही ज्यादा मोटा हो गए थे। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशमपि सन्यते सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनत्वा। यहाँ पे एक श्लोक है। तो इसका अर्थ लिखेंगे कि सभी जीवों की निम्न स्थिति में सामान्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि अपनी जाति का सुख देखकर कौन नहीं दौड़ता है। जैसे कि आप एक कुत्ते को बुलाएंगे उसको भोजन देने के लिए, तो वहाँ पे जितने भी सारे कुत्ते होते हैं वो सभी आ जाते हैं कि वे भी भोजन प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे इसका अर्थ बताया गया है कि जैसे कि अपनी जाति का सुख देखकर कौन नहीं दौड़ता है। फिर है उसके आगे कि पश्चदलासनाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम मालस्य दर्शितवा भोजनम गृहंती, यानी कि इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावट आलसी दिखाकर भोजन प्राप्त कर लेते थे। तदंतर मल शालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनियोगिको पुरुष परामृष्टम यदृच्छमृवृद्ध्या करुणा केवलम मलसेव्य स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेन जलनसा अपि गृहंती इति समाकम प्रमादा। निकी लगातार अलसशाला में बहुत धन का खर्च देखकर अलसशाला को चलाने वाले मंत्रियों ने एक राय दिया कि यदि अच्छे की बुद्धि से करो, केवल आलसियों को ही स्वामी वस्तु दान करते हैं, कपटी लोग छल से उसे ग्रहण कर लेते हैं। इस राज में आलसी लोग भी हैं, यानी कि जब
आलसशाला में धन की अधिक खर्चा होने लगी तो वहाँ पे चलाने वाले जितने भी मंत्री थे उनको लगा कि अब यहाँ पे कुछ छल से भी आलसी लोग हैं जो कि यहाँ पे भोजन या वस्त्र आदि प्राप्त कर लेते हैं। इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और उन्हें यह पता चल गया कि इस राज्य में आलसी लोग भी रहते हैं। यदि भवति पुरुषाणां परीक्षा कर्म इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसनायां तन्योगी पुरुषा बहिर्दापित्वा निरूपयामासु। यदि तबेले में पुरुषों की परीक्षा ली जाए, यह विचार करके रात्रि में जब सभी सोए हुए थे तभी अलसशाला को चलाने वाले मंत्रियों ने अलसशाला में आग लगा दिया। यानी कि वहाँ पे जितने सारे भी मंत्री काम करते थे उन सभी ने जब सभी व्यक्ति सो गए थे तो उसमें जाकर उन मंत्रियों ने आग लगा दिया ताकि उनकी परीक्षा ली जाए। फिर उसके बाद है देखिए कि ततो गृह लग्नम प्रवृष्टिमग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पला पलायिता। यानी कि तब घर में फैलती हुई अग्नि को देखकर धूर्त सभी भाग गए। पश्चादिष्ट दलस्वा अपि पलायिता। यानी कि इनके पीछे पीछे कुछ आलसी लोग भी भाग गए। यानी कि जो आलसी लोग भी थे वो भी कुछ भाग गए। चत्वारः पुरुषास्त्वया सुप्त्वा परस्पर मालपन्ति। यानी कि 4 पुरुष वहीं सोए हुए रहकर आपस में परस्पर वार्तालाप करने लगे, यानी कि आपस में बातचीत करने लगे। एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम अहो कथनम कोलाहलम। यानी कि एक व्यक्ति ने वस्त्र से मुख ढक कर बोला, अहो यह कैसा शोरगुल है, यानी कि यह कैसा हल्ला हो रहा है। द्वितीय मुक्तम तक्रियते यदि मस्मि गृहे अग्निर्लग्नो जस्ति। यानी कि दूसरा व्यक्ति बोला, लगता है कि इस घर में आग लग गया है। फिर है तृतीयो नेक्तम। यानी कि तीसरे व्यक्ति ने बोला, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति या इतराणि जलाद्रव्य सर्व कटैवास्मान प्राप्त नोति। यानी कि तीसरा व्यक्ति बोला, कोई ऐसा धर्मवान नहीं है जो अभी जल से भींगा हुआ चटाई से इस आवाज को ढक दे। यानी कि वो तीसरे व्यक्ति ने बोला कि क्या कोई ऐसा धर्मवान यानी कि व्यक्ति है नहीं है जो कि इस आग को बुझा सके। फिर चौथे व्यक्ति ने बोला, यहाँ पे देखिए, चतुर्थे नोक्तम हे वाचला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णि कथम न तिष्ठता। यानी कि चौथा व्यक्ति बोला, अरे वाचाल कितना बोलते हो तुम। फिर यहाँ पे देखिए, तत्सच तुम नामपि तेषां परस्परम लाप श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धमेषा मुहुर्परि पश्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः सर्ववर्धयन् चत्वारो जप्यालसा केशवादृक्ष्या गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता। कि इस प्रकार के वार्तालाप सुनकर वो जो चारों बोल रहे थे तो इस प्रकार के वार्तालाप सुनकर लेकिन मंत्रियों ने इस प्रकार के बात को सुना और आग उनके ऊपर गिर जाएगा ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के डर से चारों को केस पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। पश्चान्नालोक्य तैर्नियोगी भी पठितम। यानी कि इन सब को देखकर सेवकों ने बोला, यानी कि जो वहाँ जो जितने भी मंत्री लोग थे जो भोजन प्रदान करते थे उन सभी ने सेवक थे उन्होंने देखकर यह बोला, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनानाम जननी गति नालसानाम गति काचिलोके कारुणिकम बिना। कि स्त्रियों की गति या रक्षक पति होता है उसी प्रकार से बालकों की रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं है। पश्चातेषु चतुर्वर्षेषु ततो जब धिक्तरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। यानी कि उसके बाद चारों
आलसियों को पहले से अधिक वस्तु मंत्री ने दिलवाया और सभी को विदा किया, यानी कि उस राज्य से चला दिया। तो यहाँ तक हिंदी इसके सभी के अर्थ हिंदी में आप लोगों को बता चुके हैं। और अभी तक आप लोग इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पे इसका लिंक दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।